प्रीलिम्स ना 90 डेज अवे है और ना यहाँ पर एक चीज़ जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है वो है रिकॉल पे काम करना। हमारा एक प्रोग्राम है, मैं आपको पहले चाहता हूँ बताना, ये वीडियो एक कोर्स के बारे में है, लेकिन वो एक ऐसा कोर्स है जिससे अनेकों बच्चे इंक्लूडिंग रैंक 2 आया था निमेश प्रधान का। आप ना निमेश का वीडियो देख सकते हैं जिसमें वो बताता है कि किस तरह से रैपिड रिविजन कोर्स में काम करके, किस तरह से उसमें रिवाइज करके इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, अगर आप एक इमेजिन कीजिए इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक एकदम मजबूत हो गया और इतना जो थोड़े से समय में ना जो इस लेवल पर आ गया कि प्री निकल जाए मेरा, अगर उसके बाद मेरे में इतना पोटेंशियल है कि मैं मेंस में रैंक 2 ला सकता हूं। तो मैं आपको वही चाहता हूं बताना कि 15 डेज चाहिए इन 90 डेज में जो हमसे दूर हैं अभी, इसमें जो एक एक कोलैप्स हो रहा है ना कि पढ़ तो बहुत रहे हो, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो रहा है लेकिन रिकॉल नहीं हो पा रहा, रिकॉल घटता चला जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ 15 डेज की यहां पर बात करने आया हूं। 15 दिन चाहिए मुझे, 15 डेज अप्रॉक्सीमेटली, हर रोज मुझे आपके 8 आवर्स चाहिए जिसमें से आपको हाफ एन आवर की ब्रेक्स भी मिलेंगी। 7 आवर्स लगातार पढ़ो बैठ के फैकल्टी के साथ। ये हमारा एक एस्टैब्लिश्ड प्रोग्राम है जिसमें हम सुबह बैठते हैं 9 AM बैठते हैं एंड 15 डेज तक 9 AM टू 5 PM तक हमारी पढ़ाई रहेगी। एंड यहाँ पर एक एक चीज कवर करेंगे, एक एक सब्जेक्ट की विद अ प्लान। तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत रैपिडली चीजें रिवाइज हो जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है इस प्रोग्राम का कि आप एक ऐसे लूप में, आप एक ऐसे एक पूरे मोमेंटम के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि जो आपको आने वाले दिनों में आपको दिनचर्या सेट कर देगा, क्योंकि आपको 9 AM टू 5 PM एक्टिव रहना है। इसी के दौरान ही आपके प्री के दोनों पेपर। तो यहाँ पर आपका दिमाग, जो इसको हम बोलते हैं ना, जो हमारी कॉग्निटिव जो कॉन्शियस है यहाँ पर, कि हमारा दिमाग चलना चाहिए 9 से 5 के बीच में। आप रात को पढ़ते हैं जैसे मर्जी है ना, अब वक्त आ गया है कि हम 9 to 5 की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएं। ये 15 डेज लगातार बैठ के पढ़ना शुरू करो, 15 दिन फैकल्टी के साथ एक एक टॉपिक कवर करो, डेप्थ में उतरो। मैं आपको ना यहाँ पे प्रूफ दिखाता हूँ। जो लास्ट टाइम हमारा कोर्स था, मैम का एक लेक्चर देखिए आप, लेक्चर 2 है, मतलब ये उसका पार्ट 2 की एक पार्ट की बात कर रहे हैं। जैसे लेक्चर 2 जब आया, जैसे 2 दिन मिले इन्वायरमेंट को, उसमें हम फर्स्ट हाफ में पढ़ रहे हैं, सेकंड हाफ में पढ़ रहे हैं, उसके एक पार्ट का सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल कि पावरफुल कंटेंट, स्लीपी जिसके लिए जाना जाता है पावरफुल कंटेंट के लिए, यहाँ पर देखो। जैसे यहाँ पर हमने कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के बारे में पढ़ा है ना, यहाँ पर आप डायरेक्ट एयर कैप्चर के बारे में एक सिर्फ लेक्चर का एक पार्ट से हमारे 2 नंबर पक्के। अब और देखते हैं, यहां पर मार्केट मैकेनिज्म में आर्टिकल 6 इंपॉर्टेंट था, बहुत से जगहों पर ये आर्टिकल 6 पढ़ाया ही नहीं गया। यहां पर एम्फसाइज किया गया हमारे रैपिड रिवीजन राउंड में। 2 दिन मिले हैं, 15 से 16 घंटे मिले हैं एक सब्जेक्ट को, उसमें आर्टिकल 6 पे एम्फसाइज। यही है फैकल्टी की खूबी, यही है फैकल्टी का डिस्क्रिशन। फैकल्टी यूज करता है अपना दिमाग कि भाई कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी लेवल पर है, उसको पढ़ लेते हैं, उसको डीपली जान लेते हैं। आर्टिकल 6 पे क्वेश्चन पूछे गए। बहुत से बच्चे वहां पर हो सकता है कि परेशान घूम रहे हो कि कहां पढ़ाया, किसी ने पढ़ाया क्यों नहीं, वो एटसेट्रा। बहुत से बच्चे कोर्स में जान के गए होंगे, पढ़ के गए होंगे, रिकॉल कर पाए होंगे, 2 नंबर निकाल लेते हैं दोस्तों। इसलिए जरूरी है, जहां पर ना जो हमारा कट ऑफ इतना कट थ्रोट चल रहा है, जहां पर कि 85 90 मतलब 100 से नीचे रह रहा है कट ऑफ, इतना ज्यादा मुश्किल पेपर हो चुका है, तो उस पेपर में लेट अस नॉट टेक एनी चांस। इसी लेक्चर में देखो आगे 2 सवाल आ चुके हैं अभी तक। एंड देन कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात हो रही है ना, कि कितना गीगाटन ग्रीन हाउस गैस इंडिया एमिट करता है एटसेट्रा। यहां पर आपको सवालों में एग्जैक्टली सेम चीजें दिखती हैं। तो ना आप एग्जाम में जाके ऐसे नहीं बोलना, आपको फिर एग्जाम में जाके ऐसे नहीं बोलना ये क्यों पूछता है यूपीएससी, कहां से आता है। अरे टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्लासेस में। मैं आपको ज्योग्राफी का दिखाता हूं। जैसे ज्योग्राफी में एक लेक्चर है ये, इसमें इंटरनेशनल डेटलाइन, ये मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ मुश्किल कॉन्सेप्ट, बट लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा ना। मैंने पढ़ा था लेट से अभी से 8 महीने पहले, 7 महीने पहले, अब पढ़ना जरूरी है, अब मुझे एग्जाम में आना चाहिए। तो यहां पर देखो इस पे सवाल आया हुआ है, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ पीपल गेट कंफ्यूज, पहले पढ़ा हुआ था, रिकॉल नहीं हो पाया, रिकॉल पे काम करते हैं। इसीलिए इसी लेक्चर में देखो आगे कि डस्ट पार्टिकल्स पे बारे में बात की गई है। यहां पर अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। अब मैं अगेन आपको चाहता हूं बताना, ये स्टैटिक पार्ट का है यहां पे पूरा का पूरा मामला। पढ़ा नहीं है एक इशू, पढ़ा है रिकॉल नहीं हो रहा, लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ा, सब चीजों को रिजॉल्व कर लेते हैं ना, एफर्ट करते हैं। तो इसीलिए यहां पर एक चीज जो आपको मिलेगी साथ में हमेशा ही, हमेशा स्लीपी के साथ, कि स्लीपी हमेशा आपको पुश करेगा एफर्ट करने के लिए। मेहनत करो,
टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, आप भी साथ में बैठ जाओ ना, तो इतने इतने जो महीनों की और इतने जो सालों की जो मेहनत की हुई है, वक्त आ गया ना उसका फल निकालें, है ना। तो इसीलिए जैसे आइसोथर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक तो दिखता है जनवरी में क्या है एंड अदरवाइज, तो दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बट लेकिन पढ़ा दे कोई, लास्ट मिनट पे पढ़ा दे, एग्जाम जो स्पेसिफिक तरह से पढ़ा दे, 15-15 16-16 घंटे बैठ के लगातार पढ़ाई की जाएगी एक सब्जेक्ट की। इसका शेड्यूल आप देख सकते हैं, 9 to 5 ग्राइंड में आ जाओ दोस्तों। और जो हमारी जो कॉग्निटिव, जो हमारा सोचने का तरीका है ना, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, कंडीशनिंग है, इसको अलाइन कर दो। 9 से 5 में आपका पीक परफॉर्मेंस होना चाहिए दिमाग का, ये वक्त आ गया है, पीक परफॉर्मेंस करते हैं। पेपर मुश्किल भी है, लेवल रेस करते हैं, कंटेंट कवर करते हैं, इसीलिए मैं आपको इनवाइट भी करता हूं कि हमारे जो रैपिड रिवीजन राउंड का पार्ट बनो। और इसमें 3 फुल लेंथ टेस्ट भी हैं अपने आप को जज करने के लिए कि मुझे कुछ पढ़ा भी है, आता भी है, रिकॉल भी हो रहा है। 1-on-1 मेंटरशिप भी आप यहाँ पे जो टीचर के साथ जुड़ के ले सकते हैं, एंड वैल्यू एडेड मटेरियल भी है कि अगर कुछ और चीज़ें चाहिए तो। रैपिड रिवीजन राउंड 7 आवर्स 8 आवर्स की तो पढ़ाई है, हाफ एन आवर का ब्रेक होता है 2 बार, क्योंकि चाय पानी, किसी को वॉशरूम, है ना, कोई कुछ खाना पीना एटसेट्रा, है ना। तो इसीलिए लाइव क्लासेस हैं, टीचर के साथ बैठो, कंडीशनिंग कर लो अपने दिमाग की, लेवल रेज कर लो, सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू ग्रैब। अब वक्त आ गया है कि ना कि थोड़ा सा एफर्ट करने का, और वो भी इस तरह से कि जो एग्जाम के साथ कंप्लीटली अलाइंड हो, लेवल वाइज अलाइंड हो, 9 से 5 के वाइज मेरा दिमाग चलना चाहिए। एंड वैल्यूएडेड मटेरियल है यहाँ पर, जो फुल लेंथ टेस्ट है, मेंटरशिप है। एक बस चाहता हूँ बात बताना, यहाँ पर ये जो प्राइस है, ये आज 21 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 22 तारीख तक ये प्राइस वैलिड है। उसके बाद थोड़ा स्लाइड सा इंक्रीज हो जाएगा। बहुत हमारे कोर्सेज ऑलरेडी बहुत अफोर्डेबल होते हैं, इन पर डिस्काउंट कूपन वगैरह भी लग जाते हैं, तो है ना। तो इसीलिए उसके बाद ये 500 रुपये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, बस दैट्स इट। मतलब बहुत छोटा सा इंक्रीज है, कोई से घबराने की बात नहीं है। 2 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, रैपिड रिवीजन राउंड 1 है। जितना जल्दी शुरू करते हो उतना फायदा मिलता है। अभी 90 के आसपास डेज हैं, 15 डेज स्लीपी के साथ, देन एक प्रोसेस शुरू करो, आने वाले 2 महीने और इफेक्टिवली यूटिलाइज करो, एक मोमेंटम बिल्ड करो, राइट टाइम पर पीक करो, है ना। अभी 2 ढाई 3 महीने दूर हैं, अगर तो पीक करना शुरू करना पड़ेगा हमें, ताकि हम राइट टाइम पर पीक करें, हमारी नॉलेज जो इस लेवल पर हो कि जो एग्जाम में रिक्वायर्ड है। क्योंकि ना एग्जाम मुश्किल होता है, हमें इसलिए एफर्ट करना पड़ेगा। आपको कोई भी ऐसा कह रहा है कि बिना एफर्ट के पेपर निकलवा दूंगा, झूठ बोल रहा है। ऐसे नहीं मानना, एफर्ट के बाद ही पेपर निकलता है। यूपीएससी पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा एफर्ट डिमांड करता है। तो एक यहाँ पर किसके लिए कोर्स है मैं आपको चाहता हूँ बताना, जो अभी 70 75 80 के रेंज में स्कोर कर रहे हैं, लेवल रेस करते हैं, थोड़ा कट ऑफ प्रूफ बनाते हैं ना अपने प्रिपरेशन को, रिविजन के लूप में अटके हुए हैं कि रिविजन नहीं हो पा रहा, कैसे करूं, एंड जो कंटेंट है लेकिन क्लोजर नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड में कैसे क्लोजिंग रूम है, कि मेरे कंटेंट की कवरेज है कि नहीं। लेकिन अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, ये कोर्स आपके लिए नहीं है। मैं आपको चाहता हूं बताना, दिस इज नॉट द कोर्स। आप बिल्कुल बेसिक से कि 26 में पेपर देना चाहता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ आता नहीं है, कि साइंस एंड टेक नहीं पता, एनवायरमेंट नहीं पता, पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, उस पर बिल्ड कर देंगे, क्योंकि चीजें बहुत चलती हैं स्पीड से। रैपिडली रिवाइज करते हो आप, एक लूप में आ जाते हो, एक कंडीशनिंग हो जाती है, जिसमें हम रैपिडली चीजें कवर करते करते आने वाले टाइम के लिए भी एक मोमेंटम सेट करेंगे कि अब हमें चीजें कवर करनी है तो करनी, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है ना, कंटेंट ज्यादा है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। अगर बेसिक से शुरू कर रहे हो तो दिस इज नॉट द कोर्स। उसमें आई वुड हाईली रिकमेंड कि आइदर गो हमारे जो प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है, प्री का क्रैश कोर्स में जाओ। अगर बिल्कुल ही एक एक स्टेप में कि मुझे रिवीजन की शीट्स भी चाहिए, ये वो एक्सेट्रा, 7 जुड़ों में जाओ, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स। अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, स्क्रैच या मतलब थोड़ा सा लेवल अभी लगता है बिल्ड नहीं हुआ, तो एंड अगर मैंने बेसिक्स नहीं पढ़े तो ये कोर्स नहीं है आपके लिए। मैं आपको पहले चाहता हूं बताना कि आई विल नॉट इन्वाइट यू टू दिस कोर्स अगर मेरे को स्क्रैच से या बेसिक से अभी जो शुरुआत करनी है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए इसका पार्ट बनो, मैं आपको अगेन इन्वाइट करना चाहता हूं, एफर्ट करवाना चाहता हूं, एफर्ट करते हैं, चीजों को बिल्ड करते हैं, एक हम अपने एक जो कंडीशनिंग के इस लेवल पर आते हैं जो एग्जाम में रिक्वायर्ड है, एफर्ट करते हैं एंड एफर्टलेसली एग्जाम क्रैक करने की तरफ बढ़ते हैं। बस एक यही मैं चाहता हूं चीज आप सब में इनकलकेट करना कि एफर्टलेसली कैसे एग्जाम क्रैक करना है। वो मेहनत करने से होता है, जब आप इतने माहिर हो जाते हैं चीजों में, आपको एफर्टलेस लगती है वो लेकिन वो एफर्ट करने के बाद ही आती है एफर्टलेसनेस। वहां पहुंचेंगे दोस्तों, ठीक है। कोई सवाल हो, कुछ हो तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस, है ना, और हमें मेल कर सकते हो वेबसाइट पर, और नीचे लिंक लगा हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके ज्वाइन भी कर सकते हो। चलिए मिलेंगे इस कोर्स में, एफर्ट करने के लिए रेडी रहो, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनको दिशा नहीं पता होती, एफर्ट करने को रेडी होते हैं। ये कोर्स है, ये दिशा दिखाएगा, लेवल रेज करेगा, रैपिडली करेगा, एक मोमेंटम बिल्ड करेगा। चलिए मिलेंगे दोस्तों कोर्स में बहुत जल्द। ऑल द वेरी बेस्ट।